नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जैसे कि लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ, वैसे ही राजनीतिक गलियारों पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। क्या है पूरा मुद्दा जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव को लेकर 17 दिसंबर यानी कि कल संसद में सरकार ने बिल पेश किया है। केंद्र सरकार के इस बिल को लाने के पीछे ये उद्देश्य है कि नीतिगत निरंतरता और कम खर्चों पर चुनाव हो सके और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने का तर्ज दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर विपक्ष पार्टी विरोध करते नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है और हमारे कांग्रेस पार्टी के वहाँ सदस्यों ने ये बताया कि जो अधिकार संविधान ने दिए हैं किसी संस्था के 5 साल के कार्यकाल के लिए, आप उसको कम ज़्यादा करने का अधिकार आपको नहीं है। आपको ये नहीं कर सकते, न नहीं करना चाहिए। मगर जहां आपकी बहुमत हो वहां आप कुछ भी कर रहे हैं। ये संविधान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को हमेशा आगे रखते हैं और पूरे देश में एक नहीं अनेकों असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, इसे भी करने जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस जब भी कोई राष्ट्रहित और जनहित का कोई निर्णय होता है, हमेशा उसके खिलाफ कांग्रेसी खड़े नजर आते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल राष्ट्रहित का जब भी कोई निर्णय होता है, जनहित का कोई बड़ा निर्णय होता है, हमेशा उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी का जहां तक विषय है, ये तो केवल और केवल एक परिवार के हित की चिंता करते हैं। देशवासियों को की चिंता, देश की चिंता, ये कांग्रेस पार्टी को कभी रही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है और एक बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार करने जा रही है। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लखन चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी का रुख करेंगे। अभय जी, वन नेशन वन इलेक्शन से डर क्यों है? देखिए, डर किसी भी चीज से नहीं है करुणा जी। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के से वही काम कर रही है कि जब देश में आप मणिपुर की बात करेंगे, जब देश में आप महंगाई की बात करेंगे, जब देश में आप बेरोजगारी की बात करेंगे, देश में जब संविधान के ऊपर चर्चा होगी, तो कोई मुद्दे को नया मोड़ दो। वन नेशन वन इलेक्शन जब भी शुरुआत हुई थी, तो वन नेशन वन इलेक्शन शुरुआत हुई थी। लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद बड़े चुनाव में आते हैं नगर निगमों के चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव। तो आखिर कैसे संभव है कि एक ही साथ सभी चुनाव करा लिए जाएं? इसकी कोई संवैधानिक परिपाटी क्या है? और जो विधानसभा के चुनाव आज अलग अलग हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? कोई विधानसभा किसी कारण से भंग हो गई, अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गई, सरकार की से पार्टियां अलग। आज अगर नीतीश कुमार और नायडू जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट हटा ले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए कोई और दल सामने ना आए, तो क्या स्थिति होगी? लोकसभा के चुनाव होंगे फिर से, उस समय क्या करेंगे आप? उस परिस्थितियों में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो जो ये लाया गया एक एजेंडा है जिसके पीछे कुछ और एजेंडा छुपा हुआ है। ये प्रणाली को चेंज करेंगे, ये व्यक्तिवाद प्रणाली ले आएंगे, लोकतंत्र को बंद करेंगे,
लोकतंत्र में चुनाव को ही बंद करने की स्थिति में करेंगे काम, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। संविधान में लोकसभा का, विधानसभा का, नगर निगम का और जिला पंचायत के 5 साल के कार्यकाल तय किए गए हैं। जब 5 साल से पहले कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो वहां फिर से चुनाव होते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग बाध्य होता है। कोई एक सांसद का पद रिक्त हो, पूरी लोकसभा का पद रिक्त हो जाए, कोई सरकारें गिर जाए, उस स्थिति में चुनाव होते हैं। और ये राष्ट्रहित और जनहित से कैसे जुड़ गया? इसमें राष्ट्रहित और जनहित क्या है, इसको जनता के बीच आना चाहिए। और देश की जनता के किस बात पे ये आवाज उठी? आखिर जनता ने कब मांग की, कब जनता ने जुलूस धरना प्रदर्शन किया, कब एक देश एक चुनाव की मांग की? तो जो भाजपा सोचती है वही देश सोचता है, जो आरएसएस सोचता है वही देश सोचता है। ये थोपने का काम करना ये लोग बंद करें। अगर एक देश एक चुनाव की बात है तो जनमत संग्रह कराया जाए, जनता के बीच में जाए और सभी राजनीतिक दल इस बारे में। जी अभय जी, इसका जवाब हम बीजेपी प्रवक्ता से लेते हैं। वासु शर्मा जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए तरुणा जी, निश्चित तौर पे ये वन इलेक्शन और है, ये देश के लिए अच्छा है। निश्चित तौर पे जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो संसाधन जो है, और निश्चित तौर पे खर्चे की बात होती है, खर्च भी कम होगा। और एक साथ चुनाव होंगे तो लगातार जो राज्यों में आचार संहिता लग रहता था, काम बंद हो जाता था, काम ठप रहता था, विकास के काम ठप हो, चाहे हर पार्टी चुनाव में लगी होती थी, जनता के प्रति जवाबदारी नहीं तय हो पाती। तो ये जो तय होगा। और दूसरी बात, जहां तक आज कांग्रेस प्रश्न उठा रही तरुणा जी कि ये आज ये असंवैधानिक है, 2-4 नेताओं के बयान में सुन रहा था कल संसद में। धर्मेंद्र यादव जी जो इनके गठबंधन के साथी है, वो कहते हैं इससे मुसलमान को मुसलमान में ला दिया, मुसलमान से इनको नुकसान होगा। और संजय सिंह कहते हैं इससे चुनाव खत्म करा दिया जाएगा, हर अब वन नेशन इलेक्शन आएगा, चुनाव खत्म कर दिया जाएगा। और कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जी कहते हैं संसद में ये संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है। तो अगर संविधान के मूल ढांचा के खिलाफ है तो पंडित नेहरू के समय 1952, 1957, 1962, 1966 में कैसे चुनाव हो रहे थे? अगर संविधान के ढांचे के खिलाफ है तो कांग्रेस पार्टी मान रही है क्या कि संविधान के ढांचे के खिलाफ ये चुनाव चल रहे थे इस देश में? तो दो तरफ की बात नहीं होनी चाहिए। पहले आपने कराया और जब इंदिरा गांधी जी आई, उसके बाद से वो तोड़ मोड़ की राजनीति जो अभी कांग्रेस को अब तक कर रहे थे, चालू इन्होंने किया। तब से ये प्रक्रिया बिगड़ गई और बिगड़ने के बाद यह स्थिति बन गई। और क्या दिक्कत है? और ये कोई पार्टी अंतर नहीं है। हर बार मैं आपको और भी बता देता हूं, 1957 के इलेक्शन को हुआ था, उसके बाद सभी पार्टियों ने इसको मिलकर तय किया था कि ऐसे चुनाव 15 दिन के अंदर एक देश एक चुनाव संपन्न होना चाहिए। उसके बाद मैं और पीछे ले जानता हूं, 1982 फ्रेंचाइजी कमेटी की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 1983 लॉ कमीशन, 2003 लॉ कमीशन, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक देश एक चुनाव देश के लिए अच्छा है। ये कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, और कल भी बहुमत के साथ ये पास हुआ है। अब निश्चित रूप से सरकार ने भी कहा, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से सदन में कहा है, जब कैबिनेट के पास ये मामला आया तो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि इस बिल को जेपीसी को दिया जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाए, जिससे इसमें विस्तृत चर्चा हो, सारे पार्टी के लोग उसमें होते हैं, उसके बाद फिर से सदन में आए, फिर से चर्चा हो, उसके बाद इसको पास किया जाएगा। तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? चर्चा होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं चर्चा होगी, चर्चा के बाद बिल पास होगा। पहले से ही राजनीतिक रंग देने के लिए कोशिश क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी है, डॉक्टर लखन जी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत क्यों हो रही है? क्या इस बिल को आप कैसे देखते हैं और बिल को लेकर देश में तनाव क्यों है? देखिए, ये जो है ये पूरी तरह से सियासी शिगुफा है। इसका जो है व्यवहारिक धरातल पर किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और ये केवल जो है देश की जनता को कुछ ऐसे मुद्दों पे उलझा कर रखना है, और जो देश की वास्तविक जो चिंताएं हैं, वास्तविक जो समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, जो तमाम जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं होगी, चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभा हो। इसी तरह के बेफिजुल के मुद्दों पर जो है संसद को, विधानसभाओं को उलझा कर रखा जा रहा है, और जनता इस चीज को नहीं समझ रही है। और इस तरह की शिगुफे में जनता भी जो है छुटकारे लेकर रस ले रही है, और
जो है अपना समय बर्बाद कर रही है। मुझे लगता है कि इससे देश को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जितने इसके पक्ष के तर्क दिए जा रहे हैं उन तर्कों में कहीं नहीं है, वो तर्क जो है बेवजह के तर्क है। आप देखिए कि क्या भारत एक राज्य है क्या? भारत में आपके लगभग केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो 3 दर्जन होते हैं, 34-35 जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है। तो सारे राज्यों की भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है, तमाम तरह की विभिन्नताएं हैं। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ऐसे राज्यों का क्या महत्व रहे? भाई आपको एक देश बना दीजिए, पहले सारे राज्यों को खत्म करके पहले एक देश बना दीजिए, उसके बाद एक चुनाव करवाइए। एक लोकसभा का चुनाव तो आप एक साथ करवा नहीं सकते, 3 महीने तक चुनाव होता है। पहले लोकसभा चुनाव एक ही डेट पर देश में करवाइए। सबसे पहले एक डेट पर, एक दिन में, एक समय पर पूरे राज्य में, पूरे भारत में पहले लोकसभा चुनाव करवा के दिखाइए। आप राज्यों का चुनाव, 2 राज्यों का, 3 राज्यों का चुनाव एक साथ करा नहीं सकते। हरियाणा का चुनाव और झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव की तिथियां एक साथ होनी चाहिए थी, क्या एक साथ चुनाव हुआ? लेकिन देखिए ये कुछ नहीं, केवल और केवल जो है मिसलीडिंग है, मिसगाइड करने का तरीका है। इससे किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि विपक्ष भी थोड़ा कमजोर है कि सही ढंग से इस चीज को न तो जनता के सामने ला पा रहा है, न ही सही ढंग से सरकार का विरोध कर पा रहा है। और विपक्ष में भी कई तरह की जो है आपसी गुटबाजी है, तनाव है, और अपने अपने हितों को, स्वार्थों को लेकर जो है क्षेत्रीय पार्टियों में भी एकजुटता नहीं है। इसी का फायदा सत्ता पक्ष उठा रही है और लगातार जो है इस तरह के मुद्दे लाए जाते हैं संसद में, इनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं रहता। जी शर्मा जी, वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का। आखिर ये संविधान के खिलाफ है क्या? तरुणा जी, मैंने तो यही पूछा ना, अगर संविधान के ये खिलाफ है तो आप ही के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने क्यों चुनाव कराए? और ये संविधान, जब संविधान के सारे लोग, जो संविधान बनाने वाले लोग बैठे थे, वो सब यही चाहते थे कि एक देश एक चुनाव हो। तो ये कांग्रेस पार्टी के बोलने से नहीं होगा। आप बताइए ना, तो आप बोलिए फिर पंडित नेहरू भी संविधान के विरोधी थे, उन्होंने संविधान के विरुद्ध जाके चुनाव को कराया। बोलिए ना, ये बातें नहीं चलेंगी। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, जब ये बात हो रही थी, जब ये बात हुई कि एक पार्टी कहती थी वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा, जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी तो 47 राजनीतिक दलों ने इसमें भाग लिया। 47 राजनीतिक दलों में से 32 राजनीतिक दलों ने इसमें हामी भरी है, केवल 15 ही थे जो इन्होंने विरोध किया। दूसरी बात, एक रिपोर्ट कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से निश्चित आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी होगी, जीडीपी, जो देश का जीडीपी है 1.5% तक बढ़ जाएगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात क्यों आ रही है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर 5 साल लगातार हर स्टेट में चुनाव होते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो अचिंभित रहता है कि चुनाव होगा, फिर अगले साल चुनाव होगा, फिर ये चुनाव होगा। तो उससे अगर कोई मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 साल तक वो फुर्सत हो जाएगा कि भाई हाँ, आप कुछ स्थिति बिगड़ने वाली है, तो देश का विकास होगा। देश, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप कुछ दिन पूर्व इंडिया टुडे में रामनाथ कोविंद पूर्व महामहिम का आप इंटरव्यू देख लेंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को समझाया है देश के। और हम तो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि जेपीसी में जाने दीजिए, सारे लोग, सारे पार्टी के लोग उस कमेटी में रहते हैं, विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद फिर से लोकसभा में बिल पेश होगा, राज्यसभा में बिल पेश होगा, फिर चर्चा होगी, उसके बाद ही तो पास होगा ना। अभी से हल्ला करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप उसमें तर्क रखिए कि ये गलत है, ये नहीं है, आप तर्क रख नहीं रहे। तर्क भी ऐसे ऐसे लग रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कैसे है, थोड़ा बता दीजिए। जी अभय जी, अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? समय और चुनाव खर्च है वो भी बचेगा। अरुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछ क्या रही हो, बता क्या रहे हैं? जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी, कहाँ आप अर्थशास्त्र पे चले गए? बात चुनाव की हो रही है। 1952 में पहला चुनाव हुआ, स्वाभाविक रूप से एक साथ होगा। 57 में भी चुनाव हुआ, एक साथ हुआ। 5 साल का कार्यकाल बनाया गया था, जब सरकारें गिरने लगी, जब लोकसभा विधानसभा 5 साल के बीच में भंग होने लगी, संयुक्त रूप से पार्टियों की सरकारें नहीं चली, एक पार्टी चुनाव में नहीं जीती, तब ये परिस्थिति आते आते उत्पन्न हुई है।
पहले अध्ययन करके आइए कि आप नेहरू जी से तुलना कर रहे हैं। नहीं, मेरे को अध्ययन है, मेरे को अध्ययन है अभय जी, मैं रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ। और पूर्व महामहिम की बात आप सुन लेंगे, जो पूर्व महामहिम निश्चित समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा। आप एक एक करके अपनी बात रखिए जी। संविधान का उल्लंघन कैसे होगा? 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में सरकार बन जानी थी, सरकार का आखिरी डेट था 1 दिसंबर। आपने 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण कराया। मुख्यमंत्री चुनने में, दोनों दलों को बनाने में आपको समय लगा। 4 दिन तक कौन था सरकार में? कौन सरकार चला रहा था? छत्तीसगढ़ की बात करिए, 4 जनवरी को महापौरों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आपने चुनाव की डेट घोषणा नहीं की है। आप संविधान विरुद्ध एक नियम ले आ रहे हैं। विधानसभा में कल आपने पेश किया कि 6 महीने तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ये एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला है कि आप कार्यकाल बढ़ा देंगे। 4 जनवरी के बाद कौन चलाएगा निगमों को? कौन चलाएगा जिला पंचायत को 8 फरवरी के बाद? संविधान का पालन छत्तीसगढ़ में आप नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन ही नहीं करती। सरकार गिराने, तोड़ने, खरीद फरोख्त का काम तो आप करते हैं। आप आज बोल रहे हैं एक देश एक चुनाव, कल बोलेंगे चुनाव समाप्त, खर्चा बचेगा, चुनाव मत कराइए, दूसरी प्रणाली ले आइए। एक ही आपसे प्रधानमंत्री रहेगा, देश को और दुनिया को सबसे अच्छा मोदी चला रहे हैं तो मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये सब बातें नहीं चलने वाली है। और मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पे कि किस जनता ने, भारत के किस राज्य की जनता ने मांग किया था? कौन जनता कह रही है कि एक देश एक चुनाव लाइए? अरे जनता की मांग है महंगाई कम करिए, जनता की मांग है मणिपुर का विवाद बंद हो, जनता की मांग है देश का लाए नाटक चले, जनता का मांग है कि लोकतंत्र जिंदा रहे, परीक्षाएं लीक न हो, बेरोजगारी खत्म करिए, जो भर्तियां खाली पड़ी उनको भरिए। उनकी चिंता नहीं है। एक देश एक चुनाव की आपको चिंता है। मिलिट्री की नौकरी जीवन भर की थी, 15 साल, 20 साल, 25 साल ये लोग रिटायर होते थे। आपने 4 साल की नौकरी कर दी, अग्निवीर ला दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी सोचेगी वो देश की सोच नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी कानून प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करेगी वो देश का कानून नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई छुपा हुआ एजेंडा है। और ये आगे सामने आएगा। ये चुनाव को ये खत्म करना चाहते हैं। चुनाव को दूषित कर दिया, चुनाव आयोग को दूषित कर दिया। अब चुनाव को खत्म करने की दिशा में आप काम कर रहे हैं। वरना क्या हो सकता थी? कहाँ आंदोलन हुए? जी इसका जवाब लेते हैं। आंदोलन हुए, देश के किस कोने में आंदोलन हुआ? किसान आंदोलन था, उनकी बात तो आप सुन नहीं रहे हैं। चलिए अभय जी इसका जवाब लेते हैं बीजेपी प्रवक्ता से। उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार जी से जानना चाहेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल जेपीसी में जाना, वहां चर्चा होगी इस विचार पर, इस पे आपका क्या मत है? नहीं, ठीक है, जेपीसी में जाना चाहिए। देखिए बहुत सारे जो मुद्दे हैं पहले भी जेपीसी में चाहिए थे। पहले भी बहुत सारे बिलों को जेपीसी में नहीं भेजा गया था और सरकार ने अपने मन से निर्णय लिया है। लेकिन इस बार चूंकि जो है विपक्ष का जिस तरह से तेवर था और विरोध भी जिस तरह से कल संसद में देखने को मिला, तो उससे लगा कि नहीं अब जो है इसको जेपीसी में भेजना चाहिए। और ये ठीक है कि अच्छी बात है कि वहां पर सभी तरह के लोग जो है रहेंगे और जेपीसी में इसकी चर्चा होगी, तो वो तो ठीक है एक तरफ। लेकिन जेपीसी के चर्चा के बाद जो है इस पर फिर से संसद में चर्चा होगी और तमाम चीजें हैं, अभी निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जिस तरह से तर्क दिए जाते हैं कि इससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, विकास दर बढ़ेगा, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इसका कहीं कोई राष्ट्रीय आय जीडीपी से संबंध नहीं है। देखिए फिजूल खर्ची पर रोक लगाना है तो सरकारी फी पर रोक लगाइए। ये जो लाल बत्ती, आपने लाल बत्ती गाड़ी को बंद कर दिया, लेकिन लाल बत्ती जो कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर, वो कहीं बंद नहीं हुआ है। सारे जो है 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जिस तरह से सरकारी पैसे का, टैक्स के पैसे का बंदर बांट हो रहा है और लोग बाग खा रहे हैं, जनप्रतिनिधि और नौकरशाह जिस तरह से जो है भोग कर रहे हैं जनता के पैसे का, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। और ये कहा जा रहा है कि चुनाव पर 3-4% जीडीपी का खर्चा हो जाता है, ये बेबुनियाद बात है। यदि आप राजनीतिक दल जो पार्टी जो खर्च करती है चुनाव खर्च, उस पर रोक लगाइए ना। उस पर जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं लगता? सूचना का अधिकार वहां पर क्यों नहीं है? वहां पर जो है क्यों सार्वजनिक नहीं किया जाता?
तमाम चीजें अपने तरफ से तर्क देकर जो है जनता को भ्रमित करने का ये जो काम हो रहा है। आप हमेशा जीडीपी 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 की बात करते हैं, 6% 8% ग्रोथ रेट, 6% 8% ग्रोथ रेट, सब फिजूल की बातें हैं। आप प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात क्यों नहीं करती सरकार? प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 142वें नंबर पर है भारत, और आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का ढोंग जो है झुंझुना दिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको असली मुद्दों पर जनता चर्चा न करे, मांग न करे, राइट टू रिकॉल लाइए ना जी। जो विधायक और वो सांसद काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, उनको खत्म क्यों नहीं करते? तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, केवल और केवल बेबुनियाद के फालतू तर्कों से जनता को भ्रमित करते रहना है, इसका उद्देश्य है। सही चीजों के बारे में जनता जान न पाए, इसलिए ये इस तरह तरह के प्रपंच जो है चलता रहेगा। जी वासु जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा संविधान का पालन नहीं करती है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी बोल सकती है। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस केवल बाबा साहब अंबेडकर की बात करती है लेकिन कुछ करती नहीं है। कल अमित शाह जी ने साफ बताया, इनकी पोल पट्टी खोली है राज्यसभा के अंदर और ये बौखला गए हैं कांग्रेस वाले। संविधान की बात करते, संविधान का पुस्तक लेकर जो राहुल गांधी घूम रहे थे ना, वो अंदर से कोरा था। यही है इनका नियत। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती ही नहीं है। संविधान की तो दूर दूर तक वो नहीं करता। इनके जमाने में इंदिरा गांधी के शासन में केवल विपक्ष की सरकार इसलिए बर्खास्त कर दी जाती थी क्योंकि वो केंद्र में चुनाव नहीं जीत पाते थे, इसलिए विपक्ष की सरकारें बर्खास्त कर दी जाती थी। ये संविधान की बात करेंगे। संविधान की बात जब राहुल गांधी जी कैबिनेट के फैसले को मीडिया के सामने आके पार देते थे, तो संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी। अभय जी वासु जी को बोलने दीजिए। अभय जी वासु जी को देख रहा है जी। मैं बोल रहा हूं तरुणा जी, देश जानता है कि कौन सी पार्टी संविधान के साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी नहीं खड़ी है। इसको मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान के खिलाफ काम किया, 80 से ज्यादा संशोधन किए। साहबानों के उदाहरण है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी क्या? कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहिए। जी अभय जी, मैं ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में 4 जनवरी को निगमों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 8 फरवरी को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आपने कहा था एक साथ चुनाव कराएंगे, कराइए ना। कौन मना कर रहा है? ना आप चुनाव की रूपरेखा बना पा रहे हैं, ना आप डेट डिक्लेयर कर पा रहे हैं, लेकिन बहस को मोड़ देना। अरे होगा अभय जी, आप चिंता नहीं कीजिए, सब चुनाव समय पर होंगे। संविधान के इतर जाना, आप चिंता नहीं कीजिए। ये विधान नहीं है, संविधान है। नागपुर की किताब नहीं है ये अम्बेडकर जी की किताब है संविधान। वही तो बोल रहा हूँ, वही राहुल गांधी वाली किताब लेके घूमे थे जिसके अंदर खाली पन्ने थे। 22 विधायक खरीदे, खाली पन्ने वाली किताब लेके घूमते थे राहुल गांधी। आपने उपचुनाव कराया, तब जीडीपी की चिंता नहीं थी। स्टेटों में आप विधायकों को इस्तीफा करा के सरकार गिराते हैं, फिर अपनी सरकार बनाते हैं, फिर आप उपचुनाव कराते हैं। बृजमोहन जी को क्यों आपने लोकसभा का टिकट दिया? विधानसभा का उपचुनाव हुआ दक्षिण में, वो किसका खर्चा हुआ? वो जनता खर्चा नहीं हुआ क्या? तो ये कोई खर्च है, विकास होगा, ये सब बातें भूपेश बघेल जी को पाटन से क्यों देवेंद्र यादव को 5 साल तक लोकसभा का मेंबर कोई रहेगा तो चुनाव की नौबत 5 साल के बाद आएगी। पहले कोई परिस्थिति आ जाती है तो फिर तो चुनाव की नौबत आती है। तो संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर कोई लोकसभा का सांसद त्याग पत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए, पद खाली हो गया तो उपचुनाव होंगे। सरकारें गिर गई और कोई सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, लोकसभा विधानसभा भंग होगा तो चुनाव होगा। ये तो परंपरा है, ये तो संविधान है, उसको बदलने की क्या हो सकता है? आप अपने एजेंडे पे आइए और बात करिए कि आप चुनाव नहीं चाहते। 400 से करते करते 240 पे आ गए, अगले बार पता नहीं कितने पे रहेंगे, तो अब चुनाव से भागने लगे आप। जी डॉक्टर लखन जी, हमारे देश में चुनाव की तासीर ये कि मतदाता लोकसभा के चुनाव में अलग मन से वोट करता है और विधानसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, अलग अलग मुद्दे भी होते हैं।
जब लोकसभा में हम संसद के लिए वोट देते हैं तो उस समय हमारे अलग राष्ट्रीय हित होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किस तरह से पहचान बननी चाहिए उसको लेकर हम वोट करते हैं। जब विधानसभा में होते हैं तो हम राज्य के स्तर पर सोचते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं तो हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं, तो तमाम जगह अलग अलग चीजें हैं और इसलिए तो जो है सबकी तासीर अलग अलग है, सबकी चिंताएं अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। इसलिए सारे चुनाव को एक जगह करने का जो ये बात है, ये मुझे लगता है केवल सियासी है। इस तरह की चीजों में जनता का कोई लेना देना नहीं है, जन सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसका। जी, वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में पेश हो चुका है और अब जेपीसी में भी इसकी चर्चा होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में पेश हो चुका है। साथ ही जो विपक्ष है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होता है तो इससे चुनाव का खर्च भी बचेगा और काफी सही रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।